नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में होगी कि साहिबगंज डीसी को ईडी ने बुलाया तो ज़रूर, 7 घंटे तक पूछताछ भी की, 6 फरवरी को दोबारा आने को भी कहा, लेकिन ईडी कार्यालय के अंदर क्या हुआ और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ईडी साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से जानकारी चाहती थी। पहला सवाल यह था कि क्या आपको 1000 करोड़ के जो साहिबगंज में अवैध खनन हुआ, आप 2020 से लेके अब तक आप डीसी थे साहिबगंज के, इसी दौरान ज़्यादातर अवैध खनन हुआ है, क्या आपको इसकी जानकारी थी या नहीं? अगर जानकारी थी तो उसे रोकने के लिए आपने क्या किया? दूसरा बड़ा ईडी का जो सवाल था वो ये था कि क्या ये सच है कि आपने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रेशर में आकर या इशारे पर उन तमाम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जो पंकज मिश्रा या अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, और ईडी ने स्पेसिफिकली प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव का हवाला दिया कि उन्हें किन हालातों में परेशान किया गया? तीसरा बड़ा सवाल ये था कि ये हैं चंद्रमोहन कश्यप, ये दुमका के कमिश्नर हैं। जब कार्गो हादसा हुआ था गंगा नदी में, तो आपने एक रिपोर्ट भेजी थी कि वो नाव का परिचालन दिन में हो रहा था, जबकि तमाम सबूत कटिहार के डीएम और स्थानीय लोग ये सब बताते हैं कि रात में परिचालन हो रहा था। आपने आखिर इसे दिन में क्यों कहा? और क्या ये सच है कि दुमका के कमिश्नर चंद्रमोहन कश्यप को पंकज मिश्रा ने फ़ोन किया और कहा कि वो जो कार्गो वाला हादसा है उसमें मेरे जहाज़ चलते हैं, आप ज़्यादा इंक्वायरी मत कीजिए? इसके जवाब में रामनिवास यादव जो डीसी थे, उन्होंने अंतिम सवाल जो था कि क्या दुमका कमिश्नर चंद्रमोहन कश्यप और पंकज मिश्रा के बीच बातचीत हुई, इन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। तो एक नंबर दिया गया उन्हें, क्या 9835933904 इस नंबर पे बातचीत की थी पंकज मिश्रा ने? इन्होंने कहा याद नहीं। दूसरा सवाल कि आपने दिन में कैसे कह दिया? इन्होंने कहा कि मैंने इंक्वायरी की थी, जो भी इंक्वायरी के दौरान बातें आई वो इंक्वायरी रिपोर्ट गुप्त थी, मैंने किसी को नहीं बताई थी। ईडी ने फिर पूछा कि क्या उस इंक्वायरी रिपोर्ट को आपने पंकज मिश्रा या उससे जुड़े किसी आदमी के सामने डिस्क्लोज किया था? रामनिवास यादव ने कहा मैंने किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया था। अवैध खनन पर उनका कहना था कि उन्होंने अपनी ओर से कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। ईडी के अफसरों ने इनके रामनिवास यादव के कुछ फ़ोन रिकॉर्ड्स रखे, उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे। रामनिवास यादव ने कहा कि मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा। और भी कई तरह की बातचीत हुई बीच बीच में। तमाम सवालों के जवाब में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव लड़खड़ाते नजर आए, उनके चेहरे पर तनाव था। उसके बाद ईडी के अफसरों ने उनसे कहा कि जाइए दोबारा अपने फैक्ट्स दुरुस्त करके आइए और 10 दिन बाद पूरी तैयारी के साथ आइएगा कि मुझे क्या जवाब देना है। ये तो थी पहली खबर। आपने निकलते वक्त देखा भी होगा, वीडियो में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। और एक महत्वपूर्ण बात कि साहिबगंज के डीसी जो रामनिवास यादव हैं, इन्होंने ईडी से अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अकेला नहीं था जो कि हिरासत में बंद पंकज मिश्रा के साथ फ़ोन पर बातचीत करता था। कुछ और लोग थे और उन और लोगों में सचिवालय के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब वो अधिकारी कौन थे, क्या थे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन सचिवालय के कुछ अधिकारी पंकज मिश्रा जिस वक्त हिरासत में थे रिम्स में, उस दौरान सचिवालय के कुछ अधिकारियों ने भी फ़ोन पर उनसे बातचीत की थी। ये बड़ा खुलासा है। दूसरी बड़ी खबर है झारखंड से कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले सीबीआई ने अमित अग्रवाल से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। आज सीबीआई ने एक नई एफआईआर दर्ज की है
अमित अग्रवाल से जुड़े मामले में, इसमें अमित अग्रवाल के अलावा बंगाल के एक अज्ञात बड़े अधिकारी का नाम इसमें शामिल है। और कहा जा रहा है, इस एफआईआर की माने तो इसमें कहा गया कि बाज़ाब्ता पूरे प्लानिंग के साथ राजीव कुमार, जो झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, इन्हें कलकत्ता में बुलाया गया, इन्हें ट्रैप किया गया और उस बड़े अधिकारी ने अमित अग्रवाल का पूरी तरह साथ दिया इस ट्रैप को बिछाने में। वो बड़ा अधिकारी कोई स्टेशन का इंचार्ज नहीं था, उससे भी बड़ा। आखिर बंगाल पुलिस का एक बड़ा अधिकारी अमित अग्रवाल के कहने पर झारखंड हाईकोर्ट के एक वकील के लिए ट्रैप क्यों बिछा रहा था, बड़ा सवाल है। और जो आज की जो एफआईआर है, जो सीबीआई ने जो नई एफआईआर दर्ज की है व्यवसायी अमित अग्रवाल से जुड़े मामले में, उसमें एक लाइन महत्वपूर्ण है जो उसमें लिखा हुआ है। वो वाक्य ये है कि अमित अग्रवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैसों को इन्वेस्ट करता था या इन्वेस्ट करवाता था। सीबीआई की एफआईआर में इन महत्वपूर्ण बातों का होना अपने आप में आश्चर्यजनक तो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जो भी दर्शक मेरा ये प्रोग्राम देखते रहे हैं उनको पता है कि क्या परिस्थिति है, मोटा मोटी तस्वीर क्या है। लेकिन चूंकि सीबीआई ने ये बातें कही है कि अमित अग्रवाल का काम क्या था और झारखंड से उनका क्या संबंध था, वो क्या काम करते थे, तो चूंकि ये रिटेन है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बंगाल पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी वो अमित अग्रवाल के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग के साथ झारखंड हाईकोर्ट के, सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता नहीं, बात सिर्फ राजीव कुमार की नहीं है, इस पूरे प्रकरण में राजीव कुमार के अलावा ईडी के बड़े अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची गई। न्यायपालिका से जुड़े न्यायाधीश को सीधे कह सकते हैं कि जजों को फंसाने की भी कोशिश की गई कि फलाने जज से आपके क्या संबंध हैं, ईडी के फलाने अधिकारी से आपके क्या संबंध हैं। तो आखिर कौन है इतना हिम्मत वाला कि जो कि जज को भी फंसाने से बाज नहीं आता, जो कि एजेंसी के बड़े अधिकारियों को भी लपेटे में लेना चाहता है। और आखिर उस हिम्मत वाले में ये हिम्मत आती कहाँ से है? ये हिम्मत सत्ता का है या हिम्मत इस बात का कि चाहे कुछ भी हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार।